दोस्तों नमस्कार। एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपीपीसीएल टीजी2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। सभी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके हम कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे कि इसका आंसर ये कैसे आया, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर विजिट करके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ एमजीवी स्टडी पॉइंट पर आपको नॉन टेक के, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर आपको टेक्निकल के सभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं। हमारे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। दोनों चैनल पर हम आपको अपडेट हर दिन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सवाल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है कि डेजी व्हील प्रिंटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं जिनमें नाम है डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम पूछा था तो इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सी ऑप्शन इसमें रहेगा। वैसे ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इसके साथ एक दूसरा और होता है डॉट मैट्रिक्स। दोनों का याद रखें, पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस में टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित रहता है। यानी हम ईमेल किसी को भेज रहे थे, मान लीजिए, यानी 3-4 चीज़ें ध्यान से समझना। हमारे द्वारा सेव किया गया ईमेल, या फिर कोई आधा अधूरा ईमेल था, हम किसी को भेज रहे थे, बीच में हमने छोड़ दिया, एग्जिट हो गई, या फिर हम जिसको टेम्परेरी ईमेल के नाम से जान रहे हैं। ये सभी मेल्स हमें ड्राफ्ट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। यानी किसी भी ईमेल में जब हम आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, तो इसको ही हम टेम्परेरी मेल कहते हैं। वहाँ जा कर के जब हम उसको एडिट करके यदि हम सेंड कर देंगे तो फिर वो ड्राफ्ट बॉक्स से चला जाएगा और सेंट बॉक्स में आपको फिर मिलेगा वहाँ पर। अगला हमारा सवाल है कि एक्सेल में निम्न में से किस टूल से एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू का पता किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना। ये यूं कह रहा है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 5 पेपर में, 10th की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 5 पेपर में उसके इस तरह से मार्क्स आए कि एक पेपर में वो फेल हो गया। अब बाकी पेपर की अगर औसत देखें तो उसके 55% मार्क्स बनते हैं। अब मान लीजिए कि उसको ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम 60% मार्क्स तो लाने ही है, इसमें पास हो तो आपको कितने नंबर लाने पड़े ताकि आपके 60% नंबर आ जाए। यानी इस तरह का आइडिया वो देता है आपको, और इस फीचर का नाम है गोल सिक फीचर। ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। गोल सिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये बता देता है कि आपको इतने मतलब परिणाम प्राप्त करने के लिए ये संख्या आपकी इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि स्टूडेंट को 80% मार्क्स लाने हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क पता है, तो छठे सब्जेक्ट में वो कितने लाए कि उसके 80% मार्क्स बन जाए। अगला हमारा सवाल है, निम्न का मिलान कीजिए। पहले ये 4 है आपके सामने, फिर नीचे ऑप्शन है, उसमें से आपको ढूंढना है, लेकिन मैं वैसे सीधा ही मिलान करवा देता हूँ, ध्यान रखना। क्रोम, तो क्रोम एक वेब ब्राउजर का प्रकार है। पहले में आपका बी आएगा, गूगल क्रोम बोलते हैं, गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। भीम, ये दोस्तों भीम एक यूपीआई आईडी का प्रकार है, यानी ऑनलाइन पेमेंट करने का प्रकार है। मोबाइल वॉलेट भी बोलते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे हो गया, इसी तरह से भीम है, तो इसमें डी आएगा, मोबाइल वॉलेट का है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें एक तरह से ऑथेंटिकेशन होता है। और अमेजोन ई कॉमर्स की साइट है, यानी BDAC, ये आपका ऑप्शन रहना चाहिए, और ये ऑप्शन आपका है सी में, BDAC। तो अपने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। यानी ट्रू स्टेटमेंट की पहचान करनी है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि CD और DVD मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, ये एक दूसरे के रिवर्स हो गए। CD और DVD जो है ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, जबकि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी जो है ये मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। यानी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी जो है इसमें मैग्नेटिक बीम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क होती है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD का पूरा नाम भी याद रखना, पूछा जा सकता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। ये दोनों ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, डी उत्तर आएगा। दोनों ही सही
नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक विशेष प्रकार का मार्जिन जिसे बाइंडिंग भी कहा जाता है या बाइंडिंग मार्जिन भी कहा जाता है, वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, विशेष प्रकार का मार्जिन का मतलब होता है कि मार्जिन के बाद मार्जिन रखा जाता हो। जैसे किसी फाइल को हम एप्लीकेशन को या लेटर को हम फाइल में लगाते हैं तो उसमें क्या बाइंडिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमें अतिरिक्त जगह छोड़नी पड़ती है और उसको बोलते हैं गटर। और ये हमेशा ध्यान रखना, फाइल में या तो टॉप में होगा या फिर लेफ्ट में होगा, इन दो ही साइड में होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गटर की पोजीशन हमेशा कहाँ होती है, तो टॉप और लेफ्ट होती है। अगला हमारा सवाल है, मॉनिटर का एक बड़ा रूप जो पर्दे पर कहीं भी आउटपुट प्रदर्शित कर सकता हो, प्रोजेक्टर कहलाता है। वो मॉनिटर का बड़ा रूप है। और प्लॉटर जो है ये प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। प्रोजेक्टर और मॉनिटर एक ही बात है, प्रोजेक्टर बड़ा रूप होता है। प्रिंटर और प्लॉटर एक ही बात है, प्लॉटर बड़ा रूप होता है। अगला सवाल है कि का उपयोग सर्वर को नाम देने और उसका आईपी एड्रेस की मैपिंग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सर्वर का नाम को डीएनएस सिस्टम बोलते हैं। पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। यानी किसी भी हमने सर्वर को एक डोमेन नाम प्रदान कर दिया और राउटर जो होगा वो इस डोमेन नेम का क्या करेगा, जो आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक करने का काम करेगा। ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है, डीएनएस आएगा। अगला अपना सवाल है कि एक यूटिलिटी प्रोग्राम जो खंडित फाइल की संख्या को कम करने और एक्सेस स्पीड में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डेटा डीफ्रेगमेंटर। यानी ये डेटा को डीफ्रेगमेंट करता रहता है और इससे कंप्यूटर की जो एक्सेस करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। यानी एक तरह से क्लीनर बोलते हैं ना अपन जिसको, उसी तरह का होता है। मोबाइल में आपने क्लीन मास्टर वगैरह यूज किया होगा, उसी के जैसा होता है। यानी रनिंग फाइल्स जितनी भी होती है ना, उन सब को बंद करने के लिए ये होता है। अगला अपना सवाल है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क एक बिल्डिंग के लिए उपयुक्त है, तो बिल्डिंग लोकल क्षेत्र में आएगी, इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क उसके लिए पर्याप्त रहेगा। टीवी केबल जो होती है वो मेन का उदाहरण है, और अपना इंटरनेट ग्लोबल वाला ये वेन का एग्जाम्पल है। पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अगला अपना सवाल है कि पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग प्रदान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि आपने पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन तैयार की जिसमें 10 स्लाइड हैं। हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड की फॉर्मेटिंग एक जैसी होनी चाहिए, तो हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। स्लाइड मास्टर पर जब क्लिक करेंगे तो संपूर्ण स्लाइड जो होगी उन सब की फॉर्मेटिंग एक जैसी हो जाएगी। अपना बी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट अपना सवाल है कि एक वर्कशीट के रो और कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब हम वर्कशीट को स्क्रॉल करें तो वो टाइटल जो है वो स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। यानी वर्कशीट में ऊपर ही ऊपर जो है ना टाइटल आ गया, जैसे मान लो अब जब हम वर्कशीट को स्क्रॉल करेंगे तो डेटा चले जाएंगे ऊपर, लेकिन ये जो टाइटल है ना ये अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑप्शन देते हैं फ्रीज पेन की। यानी जो पेन बोलते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है, तो वो वहीं पर फ्रीज रहता है और डेटा जो है वो ऊपर स्क्रॉल रहते हैं, वर्कशीट स्क्रॉल होती रहती है, लेकिन जो टाइटल है वो हमारा वहीं पर हमें शो होता रहता है। अगला हमारा सवाल है कि GUI किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस देता है, यानी यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकता है, इसके लिए GUI होता है। अगला अपना सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा हो जिनके 70% से अधिक अंक है, आप किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों इस ऑप्शन को बोलते हैं फिल्टर करना। यानी हम ये चाहते हैं कि 70% से ऊपर वाले आ जाए। तो फिल्टरिंग में क्या होता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनके 33% से नीचे है वो आ जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 40 से 50% के बीच में जो स्टूडेंट है वो हमें दिखाई देने चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को ये फिल्टर करना या छानना बोलते हैं इसको अपन। तो फिल्टरिंग ऑप्शन का जब यूज करते हैं तो ऐसा अपन कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है कि हैश रेफरेंस एरर ये हमें कब दिखाई देता है। तो ये तब दिखाई देता है जब इनवैलिड सेल एड्रेस हो, यानी हमने सेल का एड्रेस गलत भर दिया हो किसी फॉर्मूले में, तब हमें इस तरह का एरर दिखाई देगा। ए ऑप्शन बिल्कुल अपना यहाँ पर सही है।
अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। दोस्तों ये जो है ये पेज का तरीका होता है, पेज ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। यानी पेज कैसे दिखाई देगा। पोर्ट्रेट जो है ये वर्टिकल को बोलते हैं और लैंडस्केप जो है ये हॉरिजेंटल को बोलते हैं। यानी एक तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल शब्द ही है जिनको चेंज कर दिया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगला सवाल है कि जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो इसको बोलेंगे C2C, कस्टमर टू कस्टमर। दो व्यापारी आपस में करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस, और व्यापारी कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन के पास जाता है और बिजनेसमैन कस्टमर के पास जाता है तो B2C होता है। और आजकल तो G2C भी आ गया, यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर सीधा भी होता है। अभी अपना ए ऑप्शन रहेगा, कस्टमर टू कस्टमर कहलाएगा। अगला हमारा सवाल है कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना है, इसके लिए कौन सी कमांड दोगे। इंसर्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से संबंधित भाषा कौन सी है। जावा जो है वो भी वेब प्रोग्रामिंग बनाने के काम आती है, ASP भी आता है और HTML भी आता है। यानी इन तीनों भाषाओं का अपन उपयोग कर सकते हैं। डी उत्तर अपना बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। हार्ड डिस्क जो है वो ट्रैक में विभाजित होती है और ट्रैक जो होते हैं वो सेक्टर्स में विभाजित होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क छोटे छोटे ट्रैक से मिलकर के बनती है और ट्रैक जो होते हैं वो सेक्टर्स में आगे विभाजित होते हैं। दोनों स्टेटमेंट अपने सही है। बस दोस्तों यही थे आज के 20 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।